हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं कृतिका आप लोगों के सामने एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासेस के लिए हर चैप्टर के लिए इंडिविजुअल वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो तैयार रहिए, आपकी सारे चैप्टर्स की तैयारी मैं करवाऊंगी। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, जो कहता है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। हम सब लोग रोज खाना खाते हैं, आखिर ये खाना आता कहाँ से है ना। हमारे सबके घर पे अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड है। हम सब अलग अलग फूड वैरायटीज को एक्सप्लोर करते हैं। किसी के घर में नॉर्थ इंडियन फूड बनता है, किसी के इसमें राजस्थानी, किसी के घर में गुजराती, किसी के घर साउथ इंडियन, किसी के घर महाराष्ट्रियन खाना बनता है। तो सबके अलग अलग वैरायटीज होती है ना। टिफिन बॉक्स भी कभी मैच नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। अब ये खाना बनता कहाँ से, आखिर आता कहाँ से? क्या डायरेक्टली खाना आ जाता है? नहीं। हमारे घर में हमारी मम्मा जो है वो कुक करती है। कहाँ की कुक करती है? खाना किचन में कुक करती है। अब खाना बनाने के लिए मम्मा ऐसे खाना बना सकती है क्या? नहीं, मम्मा ऐसा कैसे खाना बना सकती है? मम्मी को खाना बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए। सामान चाहिए, एग्जैक्टली। तो जो सामान हमें खाना बनाने में हेल्प करता है, जो हमें खाना बनाने की जरूरत में है, जो हमें जरूरत पड़ती है जिन चीजों की खाना बनाने के लिए, वो कहलाते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या कहलाते हैं? इंग्रेडिएंट्स। तो दो या दो से अधिक मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड है खाना बनाने के लिए, वो सब कहलाएंगे इंग्रेडिएंट्स। क्या कहलाएंगे? इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इंग्रेडिएंट के साथ एक टर्म और बहुत कॉमन है, कॉन्डिमेंट्स या स्पाइसेस। तो आगे ये क्या होता है? देखो, ये इंग्रेडिएंट का एक हिस्सा है। बस ये क्या करते हैं, खाने का स्वाद और बढ़ा देते हैं। आहा, गरम मसाला पाउडर, पाव भाजी मसाला, आमचूर, हाँ, क्योंकि चेहरे पे मतलब भूख आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये खाने के टेस्ट को एनहेंस करते हैं, है ना, उसको बढ़ाते हैं। तो दे आर पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, वो इंग्रेडिएंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अब देखिए, अगर हमें कोई खाना बनाना है, कोई डिश बनानी है, तो उसको बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें वो बनाने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता है ना, इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे खाने के इंग्रेडिएंट्स आखिर आते कहाँ से। चलिए, मेरा तो मन हो गया इडली खाने का, है ना। तो इडली खाना है अगर मुझे, तो मेरे को क्या चाहिए? राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, नमक चाहिए और पानी चाहिए, राइट। सो कहाँ से आ रहा है मेरा राइस, उड़द दाल? कहाँ से मिल रहे हैं मुझे? सोर्स क्या है वहां का? चावल कहाँ उगते हैं? खेतों में उगते हैं। दाल खेत में मिलती है। तो दोनों प्लांट प्रोडक्ट हो गए, है ना, प्लांट से मिल रहे हैं, इसलिए प्लांट प्रोडक्ट। चलिए, अब मन हो गया मेरा खीर खाने का या चिकन करी खाने का, तो चिकन कहाँ से मिल रहा है? एनिमल प्रोडक्ट है ना। खीर खाना है तो दूध, दूध, अच्छा, दूध देने वाले एनिमल को हम क्या बोलते हैं? दूध देने वाले एनिमल को हम बोलते हैं मिल्चिंग या मिल्क यील्डिंग एनिमल। क्या बोलते हैं? मिल्क यील्डिंग या मिल्चिंग एनिमल, है ना। दूध ही नहीं, दूध के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो पूरा है, दही है, मक्खन है, घी है ना, दूध है, छाछ है, इवन आइसक्रीम है ना, ये भी किस में आ जाता है? मिल्क में आ जाता है ना। ये हमें एनिमल से मिलते हैं। चावल की बात करें तो प्लांट से मिल रहा है। शक्कर कहाँ से आती है? शक्कर, शुगर केन, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ प्लांट प्रोडक्ट। तो हमारे घर में जितने भी खाने की चीजें बनती है, डिशेस मिलती है, उनके जो इंग्रेडिएंट है हम देख रहे हैं, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? उनके सोर्स क्या है? प्लांट या तो फिर कोई एनिमल, प्लांट प्रोडक्ट या तो एनिमल प्रोडक्ट। तो देखते हैं हम पहले प्लांट के बारे में, कि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो किस प्रकार से एनिमल, प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो हम कैसे एडिबल होते हैं, वो हम कैसे खाते हैं। तो प्लांट्स के सभी पार्ट्स एडिबल होते हैं। अलग अलग पार्ट्स आप देखेंगे, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स एडिबल होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कैरोट की, रेडिश की, स्वीट पोटैटो की, तो इनका रूट पार्ट एडिबल होता है ना। रूट में ही ये खाना स्टोर करते हैं और वो एडिबल होता है, वो खाते हैं, वो कंज्यूम करते हैं ना। जड़, आपने देखा होगा कि कैरोट को कैसे निकाला जाता है खेतों में। सो इट इज बिन इनसाइड द सॉइल, रूट पार्ट होती है, रूट पार्ट ही डेवलप होता है कैरोट में, ठीक है। एक मॉडिफाइड रूट का पार्ट है। ऐसा ही होता है आलू, जो मॉडिफाइड स्टेम होती है, जो रूट पर एंड में इस तरीके से लगा हुआ होता है। रूट यानी जड़, जो हिस्सा प्लांट का मिट्टी में होता है उसे बोलते हैं रूट, ठीक है, उससे अटैच्ड होता है। तो ये मॉडिफाइड स्टेम है, ऐसी स्टेम जो खाना स्टोर करती है ना, जिसे हम खाते हैं, आलू, ठीक है। इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। पत्ती, तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां आपके दिमाग में आ रही,
वो सब प्लांट्स की लीव्स हैं जो हम खाते हैं, जैसे पालक, मेथी, धनिया, कड़ी पत्ते, सहजन की पत्तियां, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, बथुआ, सरसों का साग, है ना। तो ये सब लीव पार्ट है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। फूल, फूल में हम सब गुलाब खाते हैं ना, गुलकंद। बचपन में सबने थोड़ा थोड़ा बार ट्राई किया होगा गुलाब के पत्ते तोड़ के खाने का, है ना। या फिर हम बात कर सकते हैं गुड़हल के फूल की, जिसे हम खाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके फूल जो होते हैं उनकी सब्जियां बनाई जाती है ना। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फल जो होते हैं, प्लांट से मिलने वाले जो फल है, जैसे टमाटर है, आम, सेब, ये सब भी कंज्यूमेबल है, ये सब भी कंज्यूमेबल है, ये हम खाते ही हैं हमारे फूड में। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, किस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई सा भी प्लांट का कोई सा भी पार्ट नहीं खाएंगे। आप उसकी जब पूरी इंफॉर्मेशन हो तभी खाएंगे, है ना। कभी कभी कोई पार्ट पॉइजनस भी हो सकता है ना। ठीक है। हम आप देखेंगे कि पंपकिन के जो फूल होते हैं उसे भी फ्राई करके खाया जाता है ना। ऐसे ही बीज भी खाते हैं, जैसे जो मस्क मेलन होता है उसके बीज जो होते हैं, खरबूजे के बीज बहुत पॉपुलर है ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में। मगज के जो दान मगज आता है ना, वो मस्क मेलन बीज होते हैं, है ना। ऐसे ही सरसों के बीज जो होते हैं, या फिर आप ग्राउंडनट की बात कर लें, सूरजमुखी के फूल के सीड्स की बात कर लें, तो इनके सीड्स से जो है वो ऑयल बनाया जाता है, तो हम उसे भी कंज्यूम करते हैं। इट इज एडिबल, वी ईट इट, ओके। तो आपको पता चला कि कौन सा पार्ट है। जैसे हम ब्रिंजल करी की बात करें तो बैगन, बैगन फ्रूट है, चिल्ली, चिल्ली भी एक फ्रूट है। ऑयल लिया तो ऑयल कहाँ से मिल रहा है, सीड से मिल रहा है हमें, है ना। ऐसे ही आप किसी भी डिश के लिए देख सकते हैं कि हमें ये डिश बनानी, इसमें हमें ये सामान चाहिए, तो वो किस पार्ट ऑफ प्लांट से हमें आ रहा है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। सीड्स को हम फ्राई करके भी खा सकते हैं। सीड्स को फ्राई, सीड को आपको स्प्राउट करना होगा, फिर आप उसे फ्राई कर सकते हैं। स्प्राउट कैसे करेंगे, आप उसे सोक कर दें ओवरनाइट, फिर उसे गीले कपड़े में बांध दें, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद उसमें व्हाइट व्हाइट एक पोर्शन डेवलप होने लगेगा, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये जो है व्हाइट व्हाइट पोर्शन, ये स्प्राउट हो गया और अभी न्यू प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। इसे आप फ्राई कर या रॉ खाएंगे, काफी टेस्टी और हेल्दी होता है ना। अब बात करते हैं शहद की। हमने बात कर ली मिल्क यील्डिंग एनिमल, मिल्चिंग एनिमल, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर ली, मछली पालन की हमने बात कर ली, है ना। दिस इज कॉल्ड, मछली पालन को हम क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर बोलते हैं ना। अगर हम लास्ट स्केल पे मछलियों को पालन करते हैं, पिसिकल्चर। तो मछलियों को खाना, ये भी मछलियां जो हम खाते कंज्यूम करते हैं, ये हमारे एनिमल प्रोडक्ट से आ गया, है ना, मछलियां। फिर आप शहद की बात करें, है ना, शहद ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। शहद हनी भी बनाती है फूलों के नेक्टर से, ठीक है। तो क्योंकि हनी भी बनाती है, इसलिए इसे कहा जाता है एनिमल प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, एनिमल प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर हम तो ठीक है, हम क्या खाते हैं, हमने देख लिया कि हम या तो प्लांट्स लेते हैं या तो एनिमल्स लेते हैं और खाते हैं। अब एनिमल कैसे अपना पेट भरते होंगे, वो कैसे खाते होंगे और वो क्या खाते हैं आखिरकार। तो एनिमल को हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। पहली हर्बीवरस, दूसरी कार्निवरस, और आखिरी हमने कैटेगरी सिलेक्ट की ओमनिवरस। हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस। हर्बीवरस हरा भरा जो खाए भैया, जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हो, प्लांट से मिलने वाली चीजों को खाते हो, वो सब किस कैटेगरी में आ गए, हर्बीवरस कैटेगरी में आ गए। कार्निवरस, कार्निवरस जो किसी दूसरे एनिमल को मार कर काट कर खा जाए, उसके फ्लैश को खा जाए दूसरे एनिमल के, है ना, तो वो कार्निवरस। ओमनिवरस जो हरी पत्तेदार सब्जियां भी खा जाए, प्लांट प्लांट से भी ले ले, और कोई एनिमल का फ्लैश हो उसे भी खा जाए, तो वो ओमनीवरस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, हम किस कैटेगरी में आएंगे, हम ओमनीवरस कैटेगरी में आएंगे। ह्यूमन या कोई भी कॉमन मैन किस कैटेगरी में आएगा, ओमनीवरस। क्यों, क्योंकि वो दोनों ही चीजें खाता है, प्लांट से मिलने वाली चीजें भी खा लेता है और फ्लैश या एनिमल्स को भी कंज्यूम करता है, जैसे चिकन कंज्यूम करते हैं, फिश कंज्यूम करते हैं, तो हम इसलिए ओमनीवरस कैटेगरी में आते हैं।
है ना? तो 3 ब्रॉड कैटेगरी हो गई हर्बीवरस, जैसे आप बफेलो को देख सकते हैं, काऊ, डियर, ये सब हर्बीवरस कैटेगरी में। कार्निवरस में आप बात करना चाहें पीकॉक, या फिर उसके अलावा एग्जांपल है टाइगर, लॉयन, ये सब कार्निवरस कैटेगरी में आ गए। ओमनिवरस कैटेगरी जो दोनों ही चीजों को कंज्यूम करते हो, जैसे ह्यूमन, सबसे कॉमन एग्जांपल ह्यूमंस हो सकते हैं, जो दोनों ही चीजें कंज्यूम करें उन्हें हम ओमनिवरस बोल सकते हैं। तो आप उसके एक एग्जांपल, जैसे डॉग है, डॉग दोनों ही चीजें खाते हैं, ये ओमनिवरस कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है जो आप सबको पता होना चाहिए, ओमनिवरस कैटेगरी पढ़ ली आपने, कार्निवरस पढ़ ली, अब ओमनिवोरस एनिमल्स के अलावा एक और टर्म होती है स्कैवेंजर्स। जो हम कार्निवोरस एनिमल जो फ्लैश खाते हैं, तो वो क्या कभी कभी पूरा कंज्यूम नहीं करते, कुछ पार्ट वहीं छोड़ देते हैं। तो वो खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है, उसे स्कैवेंजर्स बोलते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ अपने एंड से, जिसे बोलते हैं फूड चेन। फूड मतलब खाना, चेन मतलब सीक्वेंस। तो फूड चेन एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है कि खाना हम लोग जब खाते हैं तो स्टार्ट घास से होता है, कोई प्लांट से डायरेक्ट खाए, तो फिर घास को खाने वाला एनिमल सपोज करिए डियर है, फिर डियर को कंज्यूम करने वाला एनिमल सपोज करो समथिंग टाइगर या लॉयन है, फिर उसे कंज्यूम करने वाला कोई डिफरेंट एनिमल है। सो ये एक सीरीज ऑफ एनिमल चलती है, जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल को कंज्यूम करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ये चलती रहती है, इसे फूड चेन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। चलिए शॉर्ट में क्विकली रिवीजन ले लेते हैं। हमने देखा इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग वैरायटी ऑफ खाना हमें देखने को मिलता है। खाने का मेजर सोर्स हमें पेड़ से या फिर एनिमल से मिलता है। जो हरा भरा प्लांट प्रोडक्ट खाए वो हर्बीवरस, जो एनिमल खाए दूसरे उनका फ्लैश खाए वो कार्निवरस, और जो दोनों खाए वो ओमनिवरस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो आई होप आपको चैप्टर 1 क्लियर हो गया होगा, और आपको जिस भी फॉर्म में इसमें और कंटेंट चाहिए या फीडबैक देना चाह रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट वेलकम। सो दैट इज मोस्ट वेलकम, राइट? Okay, thank you so much for joining. See you in the next chapter. Thank you.